टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल, उन्होंने अपनी पत्नी धनश्री से तलाक ले लिया है। दोनों के बीच तलाक हो चुका है और दोनों अब अलग हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के बीच जब तलाक की अंतिम कार्रवाई चल रही थी, कागजातों पर सिग्नेचर होना था, उससे पहले इन दोनों से कुछ सवाल पूछे गए थे। कोर्टरूम में क्या माहौल था, कोर्टरूम में क्या कुछ हुआ, हम आपको बताएंगे कि आखिर धनश्री और यजुवेंद्र चहल ने अलग होने का फैसला क्यों लिया, दोनों के बीच बात कैसे बिगड़ी और आखिर 60 करोड़ के एलुमनी पर अब धनश्री कैसे घिर गई हैं। किस तरीके से यजुवेंद्र चहल को समर्थन मिल रहा है वो भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यजुवेंद्र चहल को लेकर और क्या कुछ बातें हो रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। भारतीय तेज गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को कौन नहीं जानता। जिस शख्स ने मैदान पे बड़े बड़े धुरंधरों को आउट कर दिया, आज अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके बारे में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि दो लोग जब अलग हो जाते हैं, दो प्यार करने वाले जब अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ दोनों को होती है। लेकिन इस केस में क्या कुछ हुआ और आखिर इन दोनों के बीच कैसे बात बिगड़ी, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल धनश्री जो है वो एक एंटरटेनमेंट जगत से आती हैं, एक प्रोफेशनल डांसर हैं और यजुवेंद्र चहल इसी डांस के थ्रू उनसे मिले थे। क्योंकि कोविड के दौरान यजुवेंद्र चहल को डांस सीखना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही डांस उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर होगा जब उसी डांस टीचर से उनकी शादी हो जाएगी। धनश्री और यजुवेंद्र चहल दोनों इसी दौरान करीब आए, दोनों की आंखें चार हुई और 4 साल तक इन लोगों ने शादी को कंटिन्यू रखा और 4 साल तक इन दोनों के बीच वो प्यार नजर आया। लेकिन जो चीज़ें नजर नहीं आई, जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता थी, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल यजुवेंद्र चहल ने पिछले, अगर आप 2 दिन पहले का उनका पोस्ट देखेंगे तो एक पोस्ट उन्होंने डाला है, अपनी तस्वीर शेयर की है और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने यहाँ पे लिखा है, खुशी मुझ पर अच्छी लगती है, आपको क्या लगता है। जबकि धनश्री ने भी 5 दिन पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था संडे बिहेवियर, यानी रविवार का ये पोस्ट है जिसमें वो पोस्ट देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के कमेंट्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही अलग अलग है। एक तरफ धनश्री के कमेंट्स पे जाए तो यहाँ सीधे तौर पर उन्हें एलुमनी को लेकर घेरा जा रहा है, जिसमें लगातार 60 करोड़। कई तो ऐसे हैं जो ये भी लिख रहे हैं कि कर्मा विल गेट बैक टू यू, कर्मा वापस आएगा। कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि मानना पड़ेगा दम है इस औरत में, इतना भर भर के गाली सुन रही लेकिन फिर भी बिंदास दिख रही इंस्टा पोस्ट में। यानी यहाँ पे धनश्री के पोस्ट से भी लोगों को तकलीफ हो रही है। एक ने तो ये भी लिखा कि ये 60 करोड़ आएंगे, नाइस बिजनेस बाय द वे, कहा गया कि ये बिजनेस अच्छा है। एक लिख रहे हैं कि भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। ये सब धनश्री के उस 5 दिन पहले के पोस्ट पे लिखे गए हैं। एक लिखते हैं कि क्या तुम्हें एक ह्यूमन के तौर पे शर्म नहीं आती, इंसान के तौर पे शर्म नहीं आती, बैंक में लूटना इससे बेहतर है। ये तरीके की बातें भी लिखी गई है। कह रहे हैं शेम ऑन यू। फिर से लिखी गई है बातें कि 60 करोड़ की खुशी, जबकि एक यूजर है जो लिखते हैं 500 करोड़ की मिलने की खुशी। धनश्री के पोस्ट पे लगातार 60 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में उन्हें भीख मांगने वाली कहा जा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा बिजनेस है ये। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि धनश्री को शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, लोगों ने भर भर कर धनश्री पर इल्जाम और आरोप लगाए हैं। जबकि एक ने तो लिखा धनश्री क्रॉस धन ले गई स्त्री। अब आप देखेंगे कि धनश्री के इस कमेंट सेक्शन में 60 करोड़ का जिक्र लगातार किया जा रहा है और ये चर्चा है कि अब क्योंकि दोनों को तलाक हो चुका है, इससे पहले भी जिक्र हो रहा था कि धनश्री जो है वो यजुवेंद्र चहल से एलुमनी के तौर पर 60 करोड़ लेगी, जिस पर कई यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने आपत्ति जताई थी। हमने पिछले एक वीडियो में पूरा आपको वो दिखाया था कि लोगों का रिएक्शन क्या था। लोगों का ये भी कहना था कि एक कामकाजी महिला है ये, तो फिर क्यों एलुमनी ले रही हैं, ये तमाम बातें हुई। लेकिन अब बात करते हैं
यजुवेंद्र चहल के 2 दिन पहले के पोस्ट पे, जहां आप देखेंगे कि इनके पोस्ट पे लगातार ये कहा जा रहा है कि यजुवेंद्र चहल 60 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। इन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों द्वारा रिएक्शंस निकल रहे हैं कि आप 60 करोड़ मत दो। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको उनकी यानी धनश्री की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन तलाक की खबरों के बाद दोनों के बीच जो चीज़ें हैं वो पुष्टि हो चुकी है। जहां तक रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि दोनों अब ऑफिशियली अलग हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों ने तलाक के बाद इंस्टा स्टोरी डाली। यजुवेंद्र चहल ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, मैं जितना बच सकता हूं भगवान ने मुझे उससे ज्यादा बचाया है। मेरे साथ होने के लिए थैंक यू भगवान, जब मुझे पता भी नहीं होता कि आप साथ हैं। जबकि धनश्री ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा, स्ट्रेस से सौभाग्यशाली होने तक ये कितना अच्छा है। भगवान कैसे चिंताओं को खुशियों में बदल देते हैं। अगर आप किस चीज को लेकर टेंशन में हैं तो आप जान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है। आप या तो टेंशन ले सकते हैं या फिर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास करने में शक्ति है कि ईश्वर आपकी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ कर सकते हैं। आप दोनों के ये क्रिप्ट स्टोरी को लेकर चर्चा है, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि दरअसल बीते दिनों हुआ क्या कुछ है। दरअसल ये दोनों ही यजुवेंद्र चहल और धनश्री को लेकर जो रिपोर्ट्स दावा करती, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये दोनों बीते 18 महीनों से अलग रह रहे थे। कोर्टरूम में यजुवेंद्र चहल और धनश्री से उनके तलाक पर मुहर लगाने से पहले उनका काउंसलिंग सेशन भी करवाया था ताकि उनका समझौता कराया जा सके। और इस काउंसलिंग सेशन के लिए लगभग 45 मिनट तक कहा चला ये पूरा का पूरा। जबकि जज ने तलाक के बारे में पूछा तो चहल और धनश्री ने कहा कि दोनों आम सहमति से अलग हो रहे हैं। एक वकील के हवाले से ये खबर और ये जानकारी है कि दोनों ने मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट में ये औपचारिकता पूरी की है, जहां सुबह 11 बजे बीते गुरुवार को इस कार्रवाई को पूरा किया गया और अब जो है दोनों के अलग होने का सर्टिफिकेट भी दोनों को मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि आखिर कोर्टरूम में वजह भी पूछी गई होगी, जाहिर है। तो आपको बता दें कि इन दोनों ने पहली बात तो जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या आप सचमुच अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता हमारे देश में भी सबसे पवित्र माना गया है। तलाक का कॉन्सेप्ट बीते कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा आपके सामने हमारे सामने आया है। बहरहाल, लेकिन इस पर फिर से पूछा गया कि कोर्टरूम में पूछा गया कि क्या आप दोनों वाकई अलग होना चाहते हैं, अंतिम फैसला है आपका। दोनों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारा अंतिम फैसला है, आपसी सहमति से हम अलग हो रहे हैं। जबकि इसके पीछे की वजह दोनों ने बताई कि जब शादी हुई थी दोनों की तो शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। धनश्री और यजुवेंद्र चहल एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आपने कई बार देखी है कि दोनों डांस करते हुए भी नजर आए। दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी नजर आई। दोनों अलग अलग पार्टियों में नजर आते थे। स्टेडियम में भी यजुवेंद्र चहल को चीयर करने के लिए उनकी पत्नी धनश्री नजर आती थी। लेकिन हालांकि अब दोनों ऑफिशियली अलग हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन दोनों की केमिस्ट्री स्टार्टिंग में बिल्कुल नजर आती थी, जिसका जिक्र यजुवेंद्र चहल और धनश्री ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम दोनों में मनमुटाव बढ़ते गए, दोनों में दूरियां आने लगी। कई ऐसे फैसले होते थे जब हम दोनों की तालमेल नहीं होती थी और वो स्थिति खराब होती नजर आने लगी, जहां बीते 18 महीनों से हम अलग रह रहे हैं। और दोनों ने ये एहसास किया कि शायद साथ में वो केमिस्ट्री अब नहीं है, इस वजह से दोनों अलग हो रहे हैं। और यही खास वजह बताई गई दोनों के रिश्ते में अलग अलग जो दूरियां हैं अलग होने की, ये खास वजह बताई गई। बहरहाल, अब जो चर्चा है वो ये है कि क्या धनश्री वाकई जो 60 करोड़ का जिक्र हो रहा है एलुमनी लेंगी यजुवेंद्र चहल से, ये सवाल है। और वहीं जब कोर्ट रूम में उनसे काउंसलिंग सेशन से लेकर सवाल पूछने तक वो शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात कह रहे थे कि हम आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। यजुवेंद्र चहल और धनश्री अब पति पत्नी नहीं है, अब दोनों ने ऑफिशियली तलाक ले लिया है। अब दोनों को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।
लेकिन रिश्तों के टूटने का जो दर्द है उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि युजवेंद्र चहल काफी दुखी है, लेकिन इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है ऐसी जो परिस्थितियां सामने आती है और जब सेलिब्रिटीज के नाम का जिक्र होता है तो और ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे HCA न्यूज। धन्यवाद।